हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नई वैकेंसी के लिए जो कि आई है नाबार्ड में। ना हम लोग जानते हैं जैसे नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो जो बेसिकली नाबार्ड है ये बेसिकली आप जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है। तो क्रेडिट जो आपको जो पैसे एग्रीकल्चर में अगर आप बिजनेस में सेटअप करना चाहते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये क्रेडिट ऑफर करती है। तो ये बेसिकली एक बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक है। तो जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है। ये 2023 अभी जस्ट लेटेस्ट आई है। ओके, टोटल वैकेंसीज जो है दोस्तों वो है 150 वैकेंसीज टोटल असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आई है। ऑफिसर लेवल पे 150 वैकेंसीज उसमें आई हैं। इसका ग्रॉस सैलरी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1 लाख रहेगा। सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट क्या है, इसके लिए हम आगे अपनी स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये है नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आप करियर में जाके अप्लाई कर सकते हैं और हमने आपको अपने इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में लिंक भी शेयर किया हुआ है, उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। जैसे मैंने आपको बताया कि 150 वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में हम आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों एमोल्यूमेंट सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, प्लेसमेंट पोस्टिंग कहाँ रहेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, इम्पोर्टेंट डेट्स भी हम चर्चा करेंगे कि लास्ट डेट और स्टार्ट डेट कब से हुआ है, एंड एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर 150 वैकेंसीज़ है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे ये आया है। असिस्टेंट मैनेजर दैट मीन्स इट्स अ मैनेजमेंट जॉब और ग्रुप ए पोस्ट रहती हैं कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट होती हैं। तो दिस इज़ अ ग्रुप ए पोस्ट। आप नाबार्ड में एक नाबार्ड से बैंक है, पीएसबी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसको हम बोलते हैं। ओके, डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय द आरबीआई के अंडर में ये काम करती है। तो इसके लिए हम मतलब काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स वगैरह भी इसमें रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो 150 हैं। एज की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। और जो भी रिलैक्सेशन रहता है एज में कैटेगरी वाइज, SC ST के लिए, OBC के लिए, PWD के लिए, वो एप्लीकेबल रहेगा। दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी कि आपको 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू जो आपका क्वालिफिकेशन आप अगर आप उसको मीट कर रहे हैं। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं उसके लिए क्वालिफिकेशंस है। आप डिटेल एडवर्टीजमेंट भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन मैंडेटरी रहेगा कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो तो आप जर्नल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर BTech इन CS है, मतलब कंप्यूटर साइंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों MBA फाइनेंस की भी वैकेंसीज़ हैं। BTech इन सिविल इंजीनियरिंग भी मांगा गया है। BTech जियो इन्फॉर्मेटिक्स मांगा गया है। CA अगर आपके पास आप CA क्वालिफाइड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद BSc इन फूड प्रोसेसिंग, तो आपके पास अगर BSc की डिग्री है फूड प्रोसेसिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन ICSI कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स होता है, अगर आपके पास वो डिग्री है, वो आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे एमोल्यूमेंट सैलरी क्या है। तो जैसे दोस्तों हम हर बार अपने वीडियो में चर्चा करते हैं कि जो पे स्केल्स है और मंथली ग्रोस एमोल्यूमेंट्स क्या होने वाला है। तो पे स्केल से दोस्तों वो आपका 44,500 है। ओके, 44,500 है। 44,500 से लेके 89,150। तो इसकी हम बात करेंगे तो दिस इज़ द मिनिमम। जो 44,000 है ये आपका मिनिमम पे स्केल है, मतलब बेसिक जो आपका होने वाला है, बेसिक जिसको हम बोलते हैं बेसिक पे, वो आपका है 44,500। और जो मैक्सिमम तक जाएगा वो है 89,150। ओके, इसका मंथली जो आपको सैलरी बनेगा वो बनेगा दोस्तों 1 लाख रुपीज़ अराउंड। तो ग्रॉस का मतलब दोस्तों जब हम बात करते हैं कि ग्रॉस जो आपकी सैलरी है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल इन द सेंस जो भी इमोल्यूमेंट्स इसमें रहते हैं।
ओके, और एमोल्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं, बेसिक तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि 44,500 आपका बेसिक इसमें रहेगा, मिनिमम बेसिक। अगर आप एंट्री लेवल में जैसे आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन होता है तो मिनिमम बेसिक जो रहेगा वो आपका 44,500 आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको डीए मिलेगा। डीए जैसे मैंने आपको बताया, जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो बेसिक के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट चलता है। अगर डीए 30% है तो 30% ऑफ बेसिक आपको एज ए डीए मिलेगा। इसके बाद दोस्तों एचआरए मिलेगा एज पर सिटी क्राइटेरिया, किसमें आपकी पोस्टिंग रहती है। लोकल कंपनसेटरी अलाउंस भी मिलेगा दोस्तों। लोकल कंपनसेटरी अलाउंस मतलब कम्यूटेशन के लिए, मतलब आपको आने जाने के लिए जो ट्रैवलिंग अलाउंस टाइप का हम बोलते हैं, वो आपको लोकल कंपनसेटरी अलाउंस आपको मिलेगा। एंड ग्रेड अलाउंस भी आपको जिसमें दिया जाएगा। तो ये ये सब जो आपके जो एमोल्यूमेंट्स का पार्ट होते हैं, बेसिक, डीए, एचआरए, ये आपको टोटल आपका जो बनेगा वो बनेगा 1 लाख रुपीज़। ओके, तो 1 लाख आपका ग्रॉस हो गया। ग्रॉस में आपका जो डिडक्शन थोड़े बहुत जो होते हैं, जैसे इनकम टैक्स कटना, पीएफ का डिडक्शन होना, तो वो सब होने के बाद आपको आती है इन हैंड सैलरी। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रहेगा ये आपका ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स रहेगा, टोटल मिला के जो आपको कंपनी सीट देने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्लेसमेंट पोस्टिंग। जैसे नाबार्ड ऑल ओवर इंडिया में है, इट्स अ पैन इंडिया बैंक, तो इसके ऑपरेशन सारे पैन इंडिया, सारी ब्रांचेस वगैरह पैन इंडिया में हैं, तो इसकी पोस्टिंग भी आपको ऑल ओवर इंडिया मिलती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों वो ये है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम है, फेज़ 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसको बोलेंगे फेज़ 1 का एग्ज़ाम। वो टेंटेटिवली नाबार्ड ने अपने जो एडवर्टीजमेंट है उसमें बताया गया है कि 16 अक्टूबर 2023 में आपका जो टेंटेटिव डेट है, सब्जेक्ट टू चेंज, इट में चेंज, बट जो टेंटेटिव डेट जो उन्हें पहले से बताया गया है वो है 16 अक्टूबर को आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद दोस्तों सेकंड एग्ज़ाम जो आपका होगा, मेन एग्ज़ाम जिसको हम बोलेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। उसके एग्ज़ाम का पैटर्न का रहेगा वो हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों, उसमें जो रेशो है 1:25 के रेशो में बुलाया जाएगा। मतलब सपोज़ अगर सभी लोगों ने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और मेरिट बनेगा, तो उसमें जितनी भी पोस्ट हैं उसके 1:25 के रेशो में बुलाया जाएगा। मतलब सपोज अगर 100 पोस्ट हैं तो 100 × 25 जितना करेंगे हम, 2500 लोगों को मेन एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों आएगा पर्सनल इंटरव्यू। जो लोग मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उनके लिए पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में 1:3 के रेशो में बुलाया जाएगा। 1:3 का रेशो मतलब है जैसे 100 पोस्ट है तो 300 लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले आएगा आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा, देन डिस्क्रिप्टिव रहेगा, देन पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है जिसकी हम बात करेंगे, वो है आपका, उसमें आपका टोटल 200 मार्क्स हैं। ओके, उसमें आपका पेपर का जो पैटर्न रहेगा उसमें क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, वो है रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो रहता है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स वाला पार्ट रहता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू भी रहेगा, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसी सिलेबस से रिलेटेड आपको पेपर जो फर्स्ट रहेगा आपका प्रिलिमिनरी, उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 200 रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो मेन एग्ज़ाम रहेगा, मेन एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो जनरल इंग्लिश का रहेगा, है ना, जनरल इंग्लिश का। एंड सेकंड पेपर जो रहेगा वो आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसमें रहने वाला है। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है, जैसे आपने फूड प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई किया है या CS के लिए अप्लाई किया है, तो आपका एक इस पेपर जो सेकंड पेपर है वो आपका स्ट्रीम वाला पेपर रहने वाला है। जैसे आपने CS के लिए अप्लाई किया, BTech CS के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है, तो कंप्यूटर साइंस से जो भी रिलेटेड वो पेपर रहेगा वो आपका पेपर सेकंड में आएगा। तो ये भी आपका 200 का होने वाला है दोस्तों। ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया गया कि सेकंड पेपर जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसके बाद दोस्तों 50 मार्क्स का जो आपका रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा। ओके, जो पेपर जो फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसको लिए मेन एग्जाम रहेगा, जो 1:2 जैसे मैंने आपको बताया 1:25 के रेशो में बुलाया जाएगा उन बच्चों को जो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उनको मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्ज़ाम जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:3 के रेशो में। ठीक है दोस्तों, तो ये प्री एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है,
और आपका इंटरव्यू। दोस्तों एक और चीज़ है जो आपको थोड़ा सा पेपर में देखना पड़ेगा, वो है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आजकल जो बैंक्स हैं या जो PSUs हैं उन्होंने उनको इंसर्ट किया हुआ है अपने पेपर पैटर्न में। ये सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन रहता है कि इसको यूज़ करना है नहीं करना है, तो ये भी एक टेस्ट है साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके अगर आप एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दिखाएगा ये साइकोमेट्रिक टेस्ट भी रहेगा। इट इज़ सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। तो पेपर पैटर्न होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसे रहने वाला है। फर्स्ट 200 क्वेश्चन रहेगा प्री में, देन मेन एग्जाम रहेगा आपका। ये फर्स्ट वाला प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, एंड थर्ड आपका जो रहेगा वो इंटरव्यू रहेगा और 50 मार्क्स। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है दोस्तों, जो स्टार्ट ये 2 सितंबर से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और लास्ट डेट इसका है 23 सितंबर। तो आपको याद रखना है कि 23 सितंबर से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है। तो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस निल है, ओनली इंटीमेशन चार्जेस उनको पे करना है, वो है आपका 150 रुपीज़। ओके, एंड फॉर ऑल अदर्स दिस मीन जनरल कैटेगरी, OBC NC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, उनके लिए 650 रुपीज़ फीस है, एंड इंटीमेशन चार्जेस जो 150 रुपीज़ है वो पे करना है। टोटल 800 रुपीज़ उनको पे करना है एज ए एप्लीकेशन फ़ीस। तो ST के लिए फ्री है, ओनली इंटीमेशन चार्जेस उनको देना है, अदर्स के लिए 800 रुपीज़ उनको एज ए एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। इसके बाद दोस्तों लिंक टू अप्लाई, तो लिंक कहाँ अप्लाई करना है और एडवर्टीजमेंट क्या है। एडवर्टीजमेंट का लिंक हमने आपको दोस्तों शेयर किया हुआ है, आप डिटेल में एडवर्टीजमेंट उसको अच्छे से पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, किस में आप फिट बैठ रहे हैं, वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके, हमने मोर और लेस सारे जो टॉपिक्स एक एडवर्टीजमेंट में होने चाहिए वो हमने सारे कवर किए हुए हैं। ठीक है, और अप्लाई कहाँ से करना है दोस्तों, तो दिस इज़ ये जो लिंक है सेकंड नंबर पे जो हमने आपको दिया हुआ है, IBPS का जो वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है, इसमें वहाँ पे जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर आपको कुछ डाउट है एग्ज़ाम पैटर्न में या क्या सिलेबस आने वाला है, आप हमको कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम आपको जैसा होगा तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और आप हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और हमको क्या क्या टॉपिक कवर करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपके लिए लेके आएंगे, कोई अच्छी वैकेंसीज आएगी उसके लिए आपको लेके आएंगे।